नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रिय भक्तगणों, पद्म पुराण के अनुसार मन चाहे फल की प्राप्ति के लिए व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। इस दिन पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस व्रत में केले का पूजन भी किया जाता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन करते समय चने की दाल आदि का सेवन करें या पीले चावलों का सेवन करें। नमक न खाएं। इस दिन पीले वस्त्र ही पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तजनों, अब हम कथा सुनते हैं। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मणों, गुरुओं की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और कथा कहानी भी सुनता और पूजा भी किया करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद किया करता था। राजा की रानी राजा के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसे यह करना पसंद नहीं था। उसे यह सब करने में आलस्य आता था। ना तो वह व्रत रखती, ना ही किसी गरीबों की सहायता करती थी। राजा को भी यह सब करने से रोकती रहती। ये सब व्यर्थ के कार्य है। राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज़ सुन रानी द्वार पर आकर साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्यों से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफ़ी है। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। किसी तरह यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में भगवान बृहस्पति देव बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस शुभ कार्य में खर्च करो। भूखों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथालय बनवाओ, अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो। यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, उसकी कीर्ति फैलेगी एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग से ही मैं अपना आरामदेह समय गंवाती रहूं। तब साधु ने रानी से कहा कि हे देवी, यदि तुम धन से इतनी दुखी हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँ। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना और बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटना। राजा से कहना कि इस दिन हजामत बनवा ले। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करें। कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार के कार्यों को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निर्णय ले लिया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ। तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है। मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊँगा। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती
और कभी भोजन उपलब्ध ना होने पर केवल जल पीकर ही सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तो रानी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज मांग ले, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी के कहे अनुसार रानी की बहन के पास जा पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मगन थी। दासी ने कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वह वापस लौटकर अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वह धन के मद में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया और मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति आने पर ही पता लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली और वह दुखी होकर वापस लौट गई। वह अपनी बहन के घर जाकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। कथा के समय किसी से नहीं बोलते, ना ही अधूरी कथा बीच में छोड़ते हैं, इसलिए बहन मैं तुम्हारी दासी से नहीं बात कर सकी। कहो बहन, तुमने दासी को मेरे पास किस लिए भेजा था? तब रानी अपनी बहन से कहने लगी कि बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम तो सारी बात जानती हो। 7 दिन से हम भूखे बैठे हैं, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन कहने लगी कि बहन, बृहस्पति देव भगवान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा हुआ अनाज का मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे, तो ये अनाज कहाँ से आया? यह सोचने लगी। उसने बाहर आकर सारी बात रानी को कही। बहन ने रानी और दासी को कहा कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। यह सुनकर दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, देखो, जब हमारे पास अन्न नहीं था तो हम रोज भूखे ही तो रहते थे। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर व्रत रखना पड़ेगा तो 6 दिन तो भोजन मिलेगा, इसमें क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह पर रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन बोली कि बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद सरल है। इस व्रत में बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, उस दिन बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं और पीला ही भोजन करें। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य ही करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई, उससे केले की जड़ में पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनसे व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, अतः तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली कि रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन। दासी बोली कि हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया। और रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए भी भोजन देकर गया है, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा कि नहीं रानी,
वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के ही समान धन वापिस हो गया, परंतु धन ने फिर से रानी को आलसी बना दिया। तब दासी रानी से कहने लगी कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य से वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर सुख के दिन लौटे हैं तो तुमने फिर से आलस्य का दामन थाम लिया। बड़ी मुसीबतों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को धन दिया, अपाहिजों और अनाथों को दान दिया, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे लगवाए, मंदिरों और पाठशालाओं और धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया, निर्धनों को धन दिया और कुंवारी कन्याओं की शादी भी करवाई। उसने अपना काफी धन शुभ कार्यों में खर्च कर दिया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितृ भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने अच्छे कर्मों और बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक होने लगी। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे, किस दशा में होंगे। राजा की कोई भी खबर नहीं है। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, रात में राजा को स्वप्न में दिखे और बोले कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा कि लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, यह मैं ही जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में हो? इस तरह बैठे रो रहे हो, मुझे बतलाओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुन कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु है, तुम्हारी अवश्य ही पुकार सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे के केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करना, फिर कथा कहना या सुनना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूँगा? मुझे रात स्वप्न में अपनी रानी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी। मेरे पास कोई साधन नहीं जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से कहने लगा कि हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू कर दी कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती थी, न ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसका दिनचर्या थी। उसकी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। ब्राह्मण की अर्चना से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ने ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर पुत्री प्राप्ति का वरदान दे दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू कर दिए थे। प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ करने के बाद स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जो सारे रास्ते
पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जौ सवर्ण के हो जाते तो उन्हें बीनकर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यह नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो वह कहने लगी, हे पुत्री, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे महाप्रभु, हे गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा और व्रत करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ बिखेरती हुई जा रही थी। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। बृहस्पति देव की कृपा से वह लड़की अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था तो वह उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वह चिंतित होकर मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा। पुत्र के पास जाकर पूछा कि हे पुत्र, क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है तो मुझसे कहो, मैं वही करूँगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियाँ लौट आए। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर से बोला कि हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा ने घोर आश्चर्य से बोला कि हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करवा दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा और कहा, उस ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसे राजा का आदेश कह सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हो गया। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने के उपरांत ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। दोनों समय भोजन भी मुश्किल से मिलता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीन दशा को देखकर वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के लिए विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की फिर से वही दशा हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और अपनी बेटी को सारा हाल कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी बेटी दुखी मन से अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, आप कृपा कर माताजी को यहाँ लेकर आए। मैं उन्हें वह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास राजमहल में ले आया। लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, तभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आ गया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने अपने पिता की कोठरी में उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद करवा दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। वहाँ उसे लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना, गुड़ और सामग्री लेकर बृहस्पति देव का व्रत व पूजन किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट मिट गए।
परंतु अगला गुरुवार आया तो राजा व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान राजा से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ तथा भोज का आयोजन किया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल पर गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि जो मनुष्य घर पर चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा था, इसलिए राजा स्वयं उसे अपने साथ महल में ले गया और भोजन भी करवाया। परंतु बृहस्पति देव के प्रकोप से रानी को अपना हार खूंटी पर नहीं दिखाई दिया। तब रानी को विश्वास हो गया कि उसका हार उस लकड़हारे ने चुराया होगा। लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी मन से विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म पापों की सजा मुझे मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की याद आई जो उसे जंगल में मिला था। उसके बाद बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हो राजा की दीन दशा को देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही। तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसलिए तुझे दारुण दुख की प्राप्ति हुई है। तू चिंता मत कर, गुरुवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे गुड़ चना मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कहना, तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर राजा को 4 पैसे पड़े मिले। उसने 4 पैसों से गुड़ चना मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और प्रसाद भी बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव भगवान ने राजा को स्वप्न में दिखे और उसको चेतावनी दी कि हे राजा, तूने जिस अपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद कर रखा है वह एक राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार यथास्थान खूंटी पर टंगा है। अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठकर खूंटी पर टंगे हार को देखकर तुरंत सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को बुलाया और क्षमा भी मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा कि ये सुनो, ये धर्मशालाएं और बाग किसने बनाए हैं? यह मनुष्य बोला कि ये बाग और बगीचे और धर्मशालाएं और पाठशालाएं यहाँ रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आ गया कि रानी के पास जब यह खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, राजा जी हमें अत्यधिक दीन दशा में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर वापस न लौट जाए। तू बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। दासी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी की आज्ञा अनुसार अंदर लिवा आई। राजा को अत्यधिक क्रोध था। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रानी से पूछा कि बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तो तुझे बहुत दीनहीन दशा में छोड़कर गया था। रानी राजा से बोली कि हे नाथ, आप सही कह रहे हो, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत पड़ गया। अब राजा ने निश्चय कर लिया कि सब तो सप्ताह में 1 बार कथा कहते हैं, मैं तो दिन में 3 बार कथा करूंगा। उसके बाद राजा के दुपट्टे में हर समय गुड़ और चने की दाल बंधे रहते। वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लिवा लाने का विचार कर लिया। इस तरह का निश्चय कर रानी को कहकर वह वहां से चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि वृद्ध लोग मुर्दे को लिए राम राम सत्य करते हुए जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि हे भले मानसो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वह सभी लोग कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है, हमें नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु एक वृद्ध आदमी था, वह कहने लगा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। कहो भाई, अपनी कथा कहो। राजा ने चने और गुड़ निकालकर कथा करनी प्रारंभ कर दी। अब कथा प्रारंभ करी तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता हुआ उठ बैठा। लोग आश्चर्यचकित हो कथा के चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक खेत में किसान मिला। राजा किसान से बोला कि भैया जरा ठहरो, तुम मुझसे भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान राजा से बोला कि आगे जाओ भैया, जितनी देर
मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, उतनी देर में तो 4 बार खेत जोत लूँगा। नहीं भाई, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कथा। किसान के ऐसे कहते ही उसके बेल पछाड़ खाकर गिर गया। खुद किसान भयंकर पेट दर्द से तड़फने लगा। तभी किसान की पत्नी खेत पर अपनी पति के लिए रोटी लेकर आई। चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, क्या हुआ तेरे पिता को? ये अभी तो अच्छे भले थे। तब लड़के ने अपनी माँ को सारी बात कह दी। वह दौड़कर राजा के करीब पहुंचकर बोली कि हे राजन, रुको, मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा, परंतु कथा मेरे खेत पर चलकर कहनी होगी। राजा खेत पर पहुंचा। उसने चने और गुड़ हाथ में लेकर कथा कहनी प्रारंभ कर दी और प्रसाद भी बांटा। किसान के बैल पुनर्जीवित होकर किसान भी स्वस्थ हो गया। राजा सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने राजा भैया की बहुत ही आवभगत की। राजा की अभी एक ही समय कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे तो कथा कहनी है। तुम ऐसा कोई मनुष्य ढूंढ कर लाओ जिसने अब तक कुछ न खाया हो, उसे ही मैं कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुन राजा की बहन बोली कि भैया, हमारे नगर में तो सभी पहले भोजन करते हैं, उसके बाद ही कुछ अन्य कार्य करते हैं। ऐसे में तो कोई भूखा मिलना असंभव है, फिर भी मैं चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की टाह में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो बिना खाए हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची, पर वहां पर उस किसान का पुत्र अत्यंत बीमार पड़ा था, इसलिए 3 दिन से किसान ने कुछ भी नहीं खाया था। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। किसान ने राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। अब राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला कि बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने लगी कि माताजी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा की बहन की सास ने कहा, तू तो चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाइयो, तेरी भाभी निपुत्ती है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया से कह दी। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू चलकर क्या करेगी, तू भी यहीं रह। राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कही और वह अत्यंत दुखी होकर सो गया। रानी बोली कि हे बृहस्पति देव भगवान, आपकी अनुकंपा से हम सर्व सुखी हैं। हे प्रभु, मुझे पुत्र भी दे दो, मुझ पर यह लगा कलंक भी धुल जाएगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन भी आई। तब रानी ने ताना मारा कि घोड़ा चढ़ी ना आई, गधो चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती। हे बृहस्पति देव, आपने जिस प्रकार राजा को सर्व सुखी संपन्न किया, उसी तरह सभी को सुख देना, सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं बृहस्पति भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा।
सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे, जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु की ज़रूर लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए हर हर महादेव की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम।